हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल MKS मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या हम पहले ही बता चुके थे कि परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं जो बच्चों रूट के रूप में लिखी जाती हैं, जो रूट के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। एक बार हम बता देते हैं परिमेय संख्या क्या लिखेंगे। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? दूसरी बात, अपरिमेय संख्याएं, तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। जैसे क्या लिखेंगे? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये बताओ √4 कैसी संख्या होगी? परिमेय क्या? परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि √4 को हम, ये वर्गमूल होता है, कितने का होता है? 2 का। और 2 एक कैसी परिमेय संख्या हो जाए? कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे, यहाँ मानना पड़ेगा। जब भी नहीं की बात करें तो हमें क्या करना है? मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 3√3 माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कुछ भी मान सकते हैं ना। परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। क्या लिखेंगे? जो a के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या। जहां यहां लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? 3√3 बराबर a, और यहाँ साइड में लिख देंगे जहां a क्या है? जहां a एक परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, जब भी हमें परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो केवल अपरिमेय संख्या के ही बराबर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? √3, और ये गुणा के उल्टे इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में। देखो, ये आ गया हमारा P/Q के रूप में आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः तो लिख देंगे जहां A/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, क्या ये एक दूसरे के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। इसलिए लिखेंगे अतः √3 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है A/3, क्योंकि एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्लियर है? चल, तो आगे क्या लिखेंगे? अतः फिर से
एक दूसरे, क्या लिखेंगे, एक दूसरे के विरोधाभास, क्या लिखेंगे, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध। जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, विरोध। विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या, 3√3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है बच्चों, बताओ। ये हमारा यहीं पर क्या सिद्ध हो जाता है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे ही सिद्ध करना है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन याद किया है। इसमें लिखा है कि √5, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि, क्या मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है। क्या लिख लिया, जो P/Q के बराबर है। बस तो वही करेंगे, P/Q के बराबर लिखेंगे, √5 बराबर P/Q। अच्छा ये बताओ, ये हो सकता है, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो हमने माना ही है, P/Q तो माना ही है, तो इसको तो अभी तो हम लिख नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इसका रूट हटाएंगे। क्या करेंगे, रूट हटाएंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ, रूट कब हटाते हैं, जब हम वर्ग करते हैं, दोनों तरफ क्या, वर्ग करने पर। ध्यान से समझना बच्चों, क्या है ये, पेपर में अक्सर सवाल ये इस तरह के पूछे जाते हैं, और अगर आपने समझ लिए यहाँ पर तो आगे दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और एक और बात याद रखना, पता है आपको कि जो 9th और 10th का हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कटौती कर दी गई है, कुछ चैप्टर और कुछ अध्याय हटा दिए गए। तो कक्षा 10 में भी अध्याय 1 पढ़ रहे हैं हम, परिमेय संख्याओं का, तो उसमें भी क्या हुआ है कि जो एक्सरसाइज हमारी 1A थी वो बिल्कुल हटा दी गई है। जो एक्सरसाइज 1B थी उसको 1A बना दिया गया है, तो जो 1B थी उसको 1C बना दिया गया है। तो बच्चों ये 1B है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के, मतलब नई किताब के अनुसार ये 1B है, और पुरानी किताब में 1C है। ठीक है, आपको जानकारी हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी हमने बता दिया आपको। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा। जब कभी भी रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी रहती है और उसका हम वर्ग करते हैं तो वही की वही संख्या हमें प्राप्त होती है। क्या हो जाएगा, P²/Q²। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, देखो 5 बराबर P² और Q को लिख सकते हैं Q/Q। ठीक है, इस वाले Q का गुणा हम इसमें कर देंगे, 5Q बराबर क्या हो जाएगा, P²/Q। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बस इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 5Q क्या है, एक पूर्णांक, क्या है, एक पूर्णांक। देखो बच्चों 5 है ना, तो 5 के साथ Q का कुछ भी मान होगा तो हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक अंक ही आएगा। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं है, क्या नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है। चूंकि 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन P²/Q, P²/Q में कोई भी उभयनिष्ठ, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, एक पूर्णांक और जब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो अतः क्या लगेंगे, 5Q बराबर नहीं है,
टी स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो लिख देंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, क्या लिखेंगे, विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या हो। क्लियर है बच्चों? अब इसको क्या करना है, आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को रुका रुका के बना लीजिए, या फिर पहले आप इसको पूरा समझ लीजिए। ठीक है, पहले आप इसको पूरा समझ लीजिए, उस समझने के बाद जब भी आपको नोट्स बनाना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अलग से इसको आप लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय संख्या लिखना था, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या ये हमें सिद्ध करना है तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है। एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, जहां a और b पूर्णांक है, जहां a और b पूर्णांक है। तो लिखेंगे किसके बराबर है, 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b। देखते हैं, जब कभी भी हमें ऐसे सिद्ध कर तो केवल एक तरफ अपरिमेय संख्या होनी चाहिए और बाकी जो भी अंक होते हैं वो हमें दूसरी तरफ लेने पड़ते हैं। तो लिखेंगे क्या होगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 5 बराबर a/b -3। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे हम, 2 अंडर रूट 5 b लासा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a-3। क्लियर? फिर और अंडर रूट 5 और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, गुणा, क्या लिख देंगे, a-3b बटे 2। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये और बी क्या थे, हमारे पूर्णांक। क्या थे, ए और बी क्या थे, पूर्णांक। और जब पूर्णांक में से पूर्णांक घटता है तो पूर्णांक ही बचता है, और किसी भी पूर्णांक में अगर पूर्णांक का गुणा करते हैं तो पूर्णांक ही आता है। तो हम देखते हैं कि ए लिखेंगे, चूंकि ए बी एक पूर्णांक, ए बी एक पूर्णांक है, अतः ए भी पूर्णांक है, तो a-3b अपॉन के 2b एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या लिख देंगे, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण
√5 एक अपरिमेय संख्या होगी तथा जब ये √5 अपरिमेय संख्या होगी तो याद रखना अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा जोड़ा या घटाया जाए तब भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी तथा तो 3 + के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है बच्चे? हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सॉरी 7वां नहीं है, चौथा क्वेश्चन है। क्या कहा गया? सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो वही करेंगे हम, मानेंगे कि √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो हम इसको किसके a/b के बराबर मान लेंगे। ठीक है, 7 बराबर a/b। अच्छा, यहाँ भी हमने अभी एक इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया √5। तो क्या करेंगे? इसको रूट को हटाना पड़ता है। लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √7 केवल 7 और क्या हो जाएगा? a²/b²। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? b² बराबर a²/7 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे? a² 7 से विभाज्य होगा। क्या होगा? 7 से विभाज्य होगा। तो जब ये 7 से विभाज्य होगा तो देखेंगे b² भी 7 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कभी भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अतः लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, किसके विरोधाभास के कारण b² बराबर कभी नहीं हो सकते हैं a²/7 के। अतः क्या लिख देंगे? √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है बच्चे? उतार बच्चों, 5वां क्वेश्चन है हमारा। कहा गया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं। क्या है? √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 + के √2 एक परिमेय संख्या नहीं। ये सिद्ध करता है। तो वही है, हम फिर से वही लिखेंगे कि माना कि 2 + के √2 एक परिमेय संख्या है जो 1 के बराबर है, जहाँ a एक पूर्णांक। ठीक है, देखते हैं। तो क्या लिख देंगे? 2 + के √2 बराबर 1। अच्छा, हमें √2 लाना है। केवल क्या लाना है? √2 लाना है, क्योंकि उसने कहा कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ ये इसमें जुड़ रहा है तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग
करने, चलो वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस के अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रख देंगे। यहाँ ए की जगह पे कितना है 2 और बी की जगह पे है अंडर रूट 2, देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर ए स्क्वायर, ये होगा। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, इसका 2 हो जाएगा प्लस के 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 बराबर ए स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या इधर क्या बचेगा अंडर रूट 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस के 6, प्लस के उधर जाएंगे माइनस, अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 बटे ये गुणा के उल्टे किस में जाएंगे भाग में। ये यहाँ देखेंगे बच्चों क्या कहा गया था, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है और ये क्या है परिमेय संख्या, जहाँ ए क्या माना था पूर्णांक, और ए का हम कुछ भी मान ले लेंगे तो ए में से अगर पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही होगा और भाग देंगे तब भी क्या आएगा पूर्णांक, तब क्या आ जाएगी हमारी परिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस 6 बटे 4 एक क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या लिख देंगे, ये कभी बराबर हो सकते हैं, ये परिमेय संख्या निकल के आ रही है, ये अपरिमेय संख्या, तो लिख देंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, क्या लिख देंगे विरोधाभास के कारण क्या 2 प्लस के अंडर रूट 2 एक क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बाकी के सवाल हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं और जो नए आए हैं तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।